ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। इंडिया से आईएनएस तीर सुजाता, मोजाम्बिक की नेवल शिप नामातिली एंड तंजानिया की फटुंडू, इन तीनों। Hello students, welcome back to next lecture of current affairs series targeting CLAT and NLA 2025. Myself Aditya and I'm back with the next lecture of March of current affairs series, that is TRILET. TRILET 24 क्या है? नाम से पता चल रहा है ट्राई हैज टू इन्वॉल्व, मतलब कोई भी तीन पार्टीज के बीच का कुछ है। ट्राइलेट क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है, तीन कंट्रीज के बीच की नेवल एक्सरसाइज है जो 2024 में रिसेंटली कंडक्ट कराई। आपने मार्च में, फरवरी में, उसके पहले मैंने मल्टीपल एक्सरसाइजेस की वीडियोस बना रखी हैं। जैसे एक्सरसाइज खंजर बनाया था जो क्या था, एक स्पेशल आर्म फोर्स का एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। ऐसे ही एक्सरसाइज गार्जियन है, एक्सरसाइज धर्मा है। हर मंथ काफी एक्सरसाइजेस होती हैं मल्टीपल नेशंस की, आइदर आर्मी और नेवी और एयरफोर्स या स्पेशल फोर्सेस के बीच में। ये एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में इन द पास्ट। एंड इस मंथ का, मार्च मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइलेट, उसी को आज हम डिस्कस करें। आज का वीडियो फैक्चुअल होगा तो इसलिए इस पे नोट करने का काफी कुछ है। सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। तो कौन कौन सी तीन कंट्रीज हैं इस एक्सरसाइज में? फर्स्ट इज इंडिया, सेकेंड इज मोजाम्बिक एंड थर्ड इज तंजानिया। एज द नेम सजेस्ट, मोजाम्बिक एंड तंजानिया आर अफ्रीकन कंट्रीज एंड द थर्ड कंट्री इज इंडिया। ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो रिसेंटली कहां पे कंडक्ट हुआ? नकाला में। नकाला कहां पे है? मोजाम्बिक, ऑन 28 मार्च 2024। तो तीनों ही कंट्रीज आफ्टर एवरी ईयर इनका रोटेशन के साथ साथ ये एक्सरसाइज होस्ट करती हैं। इस बार नकाला मोजाम्बिक में होस्ट किया गया 28 मार्च 2024 में। एंड ये कैसा एक्सरसाइज है? ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब तीनों कंट्रीज के मैरीटाइम फोर्सेस दैट इज नेवीज इस एक्सरसाइज में पार्ट लेती है। द वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, एक हफ्ते का एक्सरसाइज होता है, underscores the importance of enhanced maritime cooperation and interoperability between the navies of India, Mozambique and Tanzania. तो जो ऑब्जेक्ट या गोल होता है इन एक्सरसाइजेस के पीछे वो होता है एक तो इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि सारी कंट्रीज जो एक्सरसाइजेस में होती हैं वो यूजुअली एलाई कंट्रीज होती हैं। तो दोनों कंट्रीज के आर्म फोर्सेस के बीच डिप्लोमेटिकली भी एंड एक स्किलफुल एडवांसमेंट होता है दोनों कंट्रीज के स्किल्स में, एंड दोनों का रिलेशन आपस में बेहतर होता है, इसलिए इन एक्सरसाइजेस को किया जाता है। टेक्नोलॉजिकली भी दोनों कंट्रीज एडवांस होती हैं। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस तीर एंड सुजाता पार्टिसिपेटेड इन आईएमडी ट्राइलेट 2024 फ्रॉम 21 से 28 मार्च 2024 थ्रू अ सीरीज ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग सेशंस एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, providing invaluable opportunities for all three navies to exchange knowledge, enhance capabilities, bolster maritime security। ठीक है, तो तीनों ही कंट्री नेवीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इंडिया से कौन कौन सी सबमरीन्स ने किया? आईएनएस तीर एंड आईएनएस सुजाता। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा किस किस ने पार्टिसिपेट किया। हाउ वाज एक्सरसाइजेस कंडक्टेड? एक्सरसाइज दो फेज में कंडक्ट किए गए। ठीक है, पहला फेज था हार्बर फेज। हार्बर फेज में होता है यूजुअली जो नेवी टाइम एक्टिविटीज होती हैं। इनिशियल हार्बर फेज था 21 से 24, पूरा 21 से 28 तक का था, जिसमें 24 तक का फेज था हार्बर फेज एंड 24 से 28 का फेज था सेकंड फेज। दिस फेज सॉ इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशंस concurrently held on board INS तीर at Zanzibar and INS सुजाता एंड मपूटो। तो दोनों आईएनएस ने कहां का ऑपरेट किया, कहां का ऑपरेशंस की, एक्सरसाइजेस करी? आईएनएस तीर ने जंजीबार में एंड आईएनएस सुजाता ने मपूटो में। एक्टिविटीज इंक्लूडेड वाइटल ट्रेनिंग ऑन विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स एंड मेडिकल लेक्चर्स विद सीपीआर डेमोन्स्ट्रेशंस। सीपीआर इज इमरजेंसी, जिसमें आपको हार्ट अटैक के केस में बचाया जा सकता है, या जब पानी चला जाए, आप चोक कर जाए, तब बचाया जा सकता है। एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन। तो पहला फेज जो था हार्बर फेज, उसमें तरह तरह के मैरीटाइम ड्रिल्स कराए गए, एक्सरसाइजेस करी गई। कहां कहां पे? आईएनएस तीर ने जंजीबार एंड आईएनएस सुजाता ने मपूटो में। ठीक है, कैसे एक्सरसाइज आपने देख लिया। सेकेंड जो फेज होता है हार्बर फेज के बाद, दैट इज
Sea phase. Sea phase commenced on March 24, 2024, wherein INS Tir and INS Sujata embarked sea riders from Tanzania and Mozambique Navy respectively. तो जो सी राइडर्स मतलब मोजाम्बिक नेवी और तंजानिया नेवी के जो राइडर्स थे उन्होंने INS टीर और INS सुजाता पे ड्रिल्स करी. जॉइंट ऑपरेशंस विद मोजाम्बिक नेवल शिप नामातिली अंडरलाइन. मोजाम्बिक से कौन सी नेवल सबमरीन शिप ने पार्टिसिपेट किया? नमातिली. एंड तंजानिया से फाटुंडू. ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए. इंडिया से INS तीर एंड सुजाता, मोजाम्बिक की नेवल शिप नामातिली एंड तंजानिया की फटुंडू, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया. इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया सेकंड फेज में, दैट इज सी फेज. एंड INS तीर INS सुजाता फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेट किया जिसमें ड्रिल्स हुई, दैट इज हार्बर फेज. एंड सेकंड फेज में इसमें तंजानिया और मोजाम्बिक की नेवीज ने, उनके सी मैन ने एम्बार्क किया. दिस वॉज इन लाइन विद द विजन ऑफ सागर. इंडिया के सागर इनिशिएटिव का ये फर्दरेंस में हुआ था, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. Evolutions at sea involved simulated VBSS exercises and night maneuvers. The sea riders were imparted training and bridge watchkeeping कि कैसे सर्विलियंस रखा जा सकता है एंड कैसे इन द केस ऑफ डैमेज कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है एंड फायर फाइटिंग. इन तरीके की स्किल्स की टेक्निक्स को लेकर ये ड्रिल्स कराई. लास्ट में आते हैं 28 तारीख को क्या किया गया? क्लोजिंग सेरेमनी हुई. द क्लोजिंग सेरेमनी हेल्ड ऑन बोर्ड INS तीर एंड INS सुजाता एट नकाला, जहां पे ये होस्ट हुआ था. फीचर्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द थ्री नेवीज. तो तीनों ही नेवीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मौजूद थे. क्लोजिंग रिमार्क्स हाईलाइटेड सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरीटाइम कैपेबिलिटीज एंड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. तो यही गोल होता है किसी भी एक्सरसाइजेस का, क्या कि दोनों तीनों कंट्रीज के बीच इंटरडिपेंडेंस बढ़े एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच बढ़े सारी कंट्रीज के बीच. और क्या एडिशनल एक्टिविटीज हुई IMT ट्राइलेट के अलावा? वेरियस ऑफिशियल एंड ट्रेनिंग एक्सचेंजेस, क्रॉस डेक विजिट, स्पोर्ट्स फिक्चर मतलब स्पोर्ट्स शेड्यूल भी किया गया इसके फर्दरेंस में. योगा लेसन्स भी, योगा सेशंस भी कराए गए. ये एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं ताकि मेन एक्सरसाइजेस के अलावा भी किसी न किसी चीज में इंगेज रखा जाए लोगों को. ठीक है. द शिप्स वर ओपन टू विजिटर्स एट Zanzibar, Maputo एंड नकाल. तो जिन तीनों जगह ऑपरेशंस हुए, एक्सरसाइजेस हुई, वहां पे विजिटर्स को अलाउ किया गया था शिप्स को देखने के लिए. मोर देन 1500 पीपल इंक्लूडिंग स्कूल चिल्ड्रन, इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन फॉरेन कम्युनिटी एंड लोकल पॉपुलेशन विजिटेड द शिप. तो अराउंड 1500 लोगों ने इन शिप्स को विजिट किया. डायस्पोरा का मतलब होता है किसी भी कंट्री की कम्युनिटी, इंडिजिनस कम्युनिटी जो बाहर रह रही होती है उसे कहते हैं डायस्पोरा. फॉर इन नॉर्मल लैंग्वेज NRI से समझ सकते हैं आप. आउटरीच एक्टिविटीज वर आल्सो कंडक्टेड एट मिजिनी ऑर्फनेज सेंटर एट Zanzibar and Obra do Murillo रिसेप्शन सेंटर एट Maputo, fostering bonds of friendship. अब जो तीन कंट्रीज, इंडिया के अलावा जो दो कंट्रीज पार्टिसिपेंट थी, उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं क्या क्या है. मोजाम्बिक कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्ट अफ्रीका में. इंडिपेंडेंस मिली थी उन्हें पोर्तुगल से. पोर्तुगल यूज नो यूरोपियन कंट्री जो एक टाइम पे काफी ज्यादा कोलोनाइज करती थी. उन्होंने आके इंडिया में गोवा के एरिया को भी कोलोनाइज किया था. 1975 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिली. इसकी कैपिटल है मपूटो एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज पोर्तुगीज. पोर्तुगीज रिजेंबल करता है क्या कि ये कॉलोनी थी किसके? पोर्तुगल के. आगे चलते हैं. Country faced a devastating civil war from 1977 to 1992. Earlier, the Indian state of Goa and Mozambique as a whole were both former Portuguese colonies. जो मैंने अभी बताया. After 1947, independent India's support for the Mozambique freedom struggle established the basis for warm political ties between the leadership of both countries. ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज का आपस में रिलेशन काफी ज्यादा कोलैबोरेटिव और अच्छा रहा है. As soon as Mozambique became independent in 1975, और इंडिया पहली कंट्री थी, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने एक डिप्लोमेटिक मिशन सेटअप किया था अच्छे गुड टाइज, गुड फ्रेंडली रिलेशंस के लिए. किसके साथ? मोजाम्बिक के साथ. मोजाम्बिक ओपनड इट्स मिशन इन न्यू दिल्ली इन 2008. ओपनड इट मिशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री मिशन बना रही है, खोल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? उस कंट्री ने क्या सेटअप करा? अपना एम्बेसी. तो न्यू दिल्ली में 2001 में अपना मिशन या अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश करी मोजाम्बिक ने. ठीक है. अब देख लिया तंजानिया. तंजानिया काइंड ऑफ मोर ज्यादा पॉपुलर कंट्री है इन कंपैरिजन टू मोजाम्बिक. तंजानिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका. इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका. वो किस में था? मोजाम्बिक इज साउथ ईस्ट अफ्रीका.
with 8 neighbors. It is among the top 10 countries in the world with the most international borders. मतलब उन्होंने कितनी कंट्री से शेयर करती है? अराउंड 8 कंट्री से लैंड बाउंड्री ये कंट्री शेयर करती है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया कितने से करती है लैंड बाउंड्री? इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, इंडिया शेयर लैंड बाउंड्री विद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना। ये कुछ कंट्रीज है जिससे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है। श्रीलंका से सी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, इट इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स लैंडस्केप इंक्लूडिंग द सेरेंगेटी नेशनल पार्क दैट इज एट माउंट किलिमांजारो। माउंट किलिमांजारो बहुत ही फेवरेट या फेमस अफ्रीकन माउंटेन है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है तंजानिया। वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एंड वर्ल्ड का बहुत फेमस नेशनल पार्क लोकेटेड है दैट इज सेरेंगेटी नेशनल पार्क। कंट्री गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये किससे आजाद हुई इंडिया की तरह? ब्रिटिशर से इन 1961। वो 1975 में हुए थे, मोजाम्बिक ये 1961 में हुए थे। तंजानिया का कैपिटल है डोडोमा, उसका क्या था? मपोटू। वाइल दार इस इस्लाम इज द लार्जेस्ट सिटी एंड मेजर कमर्शियल हब। दार इस इस्लाम क्या है? सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल क्या है? डोडोमा। कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है वहाँ? स्वाहिली एंड इंग्लिश। स्वाहिली वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वहीं बोली जाती है अफ्रीकन कंट्री में, वो और इंग्लिश, क्योंकि कॉलोनी किसके थे? ब्रिटिशर्स के थे। तो ये दोनों इसके क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। दोनों ही कंट्रीज को डिस्कस कर लिया हमने। इसने हाई कमीशन कहाँ पे सेटअप किया अपना? इंडिया में। द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन दार एस सलाम हैज बीन ऑपरेटिंग सिंस 1961। इनकी आज़ादी के साथ साथ ही इंडिया ने अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश कर दी तंजानिया में 1961 एंड द कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जंजीबार वाज सेट अप ऑन अक्टूबर 23, 1974। ठीक है, जंजीबार में क्या सेटअप किया था? कॉन्सुलेट जनरल इंडिया ने किया था 1974 में। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया डॉक्टर जूलियस नियारे वाज हेल्ड इन हाई एस्टीम इन इंडिया। ये एक रेप्यूटेड पर्सन थे थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, एंड इंडिया में इनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा थी। He was conferred the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding for 1974 and the International Indira Gandhi Peace Prize for 1995। तो इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे दो बड़े अवार्ड कन्फर करता है, इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हु इज डॉक्टर जूलियस नियारे, इन्हें इन दोनों अवार्ड से कन्फर किया गया था। प्लीज मार्क। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ट्रायलेट एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा। नाउ आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। एज यू नो, इस मंथ पाठशाला क्लासेस को शुरू हुए 10 साल हो चुके हैं, एंड इसी खुशी के फर्दरेंस में हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया ऑफर, जिसमें क्लैट और रिलेट के ऑनलाइन बैचेस में भारी मतों से डिस्काउंट दिया गया है। दैट इज 4,999 में आपको पूरा कोर्स, जिसमें जनवरी मंथ से लेके सारे लाइव एंड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, सारा स्टडी मटेरियल, स्टडी मॉड्यूल्स, मॉक टेस्ट सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा at a discounted price of 4,999। So please grab this offer as soon as possible and contact the phone number at comment section.